मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित शहद की मीठी और जटिल दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। इस व्लॉग में हम छत्ते से लेकर आपकी मेज तक शहद उत्पादन की आकर्षक प्रक्रिया के बारे में गहराई से जानेंगे। इस सुनहरे अमृत के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसने सदियों से मानव स्वाद कलिकाओं को मोहित किया है। शहद को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी रचना के केंद्र मधुमक्खी के छत्ते का पता लगाना चाहिए। एक हलचल भरे शहर की कल्पना कीजिए, जहां हजारों श्रमिक मधुमक्खियां अपनी रानी के मार्गदर्शन में एक साथ मिलकर परिश्रम करती हैं। मधुमक्खियों के नृत्य से लेकर जटिल षटकोणीय कोशिकाओं के निर्माण तक छत्ते के जीवन का शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमसे जुड़े क्योंकि हम छत्ते की सिम्फनी को सुलझाते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये अविश्वसनीय जीव तरल सोना बनाने में सहयोग करते हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें घास के मैदानों और बगीचों की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम मधुमक्खियों की अमृत खोज को देखते हैं। दूर दूर तक घूमते हुए मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और इसे अपने विशेष शहद के पेट में छत्ते में वापस लाती हैं। मधुमक्खियों और फूलों के बीच रिश्ते की खोज करें और यह पारस्परिक नृत्य पौधों के परागण और विविध और स्वादिष्ट शहद किस्मों के निर्माण को कैसे सुनिश्चित करता है। आइए छत्ते के भीतर रसायन विज्ञान की दुनिया में कदम रखें, जहां अमृत शहद में बदल जाता है। पुनर्जनन, वाष्पीकरण और एंजाइमेटिक जादू की जटिल प्रक्रिया का अन्वेषण करें, जो कच्चे अमृत को स्वादिष्ट पदार्थ में बदल देता है, जिसे हम शहद के रूप में जानते हैं। हम छत्ते को सील करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह सोने को संरक्षित करने में मोम की भूमिका की गहराई से जांच करेंगे। मधुमक्खी पालन एक सदियों पुरानी प्रथा है, जो मधुमक्खियों की भलाई और उच्च गुणवत्ता वाले शहद के उत्पादन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम दुनिया भर के मधुमक्खी पालकों से मिलते हैं, टिकाऊ और नैतिक प्रथाओं के प्रति उनके समर्पण के बारे में सीखते हैं। छत्ते के रखरखाव से लेकर शहद की सावधानी पूर्वक निकासी तक, मधुमक्खी पालक हमारी रसोई की अलमारियों पर मिठास के जार के पीछे गुमनाम नायक हैं। शहद एक स्वाद सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। हम शहद की विभिन्न किस्मों का पता लगाएंगे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी स्वाद प्रोफाइल है। मनुका शहद की मजबूती से लेकर बबूल शहद के नाजुक नोट्स तक, आप शहद के स्वाद, रंग और बनावट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ही हम मधुमक्खी से बने शहद की आकर्षक दुनिया के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, प्रकृति के जटिल नृत्य की सराहना करने के लिए एक क्षण लें, जो इस सुनहरे अमृत को हमारी मेज पर लाता है। चाहे आप शहद के शौकीन हो या आकस्मिक प्रशंसक, मुझे आशा है कि इस व्लॉग ने शहद के हर जार में जाने वाले प्यार के श्रम के लिए एक नई सराहना जगाई है। याद रखें, अगली बार जब आप एक चम्मच शहद का स्वाद चखेंगे, तो आप अविश्वसनीय मधुमक्खियों द्वारा रचित मधुर सिम्फनी का आनंद ले रहे होंगे।